वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे गीता जी के प्रथम अध्याय का, और कल जहां हमारा पाठ विश्राम किया था वो 40वां श्लोक था। गीता जी के पहले अध्याय का 40वां श्लोक कल पूर्ण किया गया था, और आज हम 41वें अध्याय का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। 41वां श्लोक का अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 41 का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। यह 41वां श्लोक है। हम आपको बतला रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन अपनी बुद्धि को बहुत श्रेष्ठ समझ करके अपनी सलाह दे रहे हैं भगवान को कि जिस युद्ध को करने के लिए हम लोग आए हैं ये उपयुक्त नहीं होगा। बड़ा हम लोग अधर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि अपने घर के लोगों को ही मार डालेंगे हम, तो इससे क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। और ये 40वें श्लोक तक की बात है। और कुल का नाश होने पर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और अब इसके बाद जो अधर्म होगा उससे क्या होगा, 41वें श्लोक में है कि अधर्मा भी भवात् कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म जो हम लोग कर डालेंगे उसके द्वारा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, हमारे कुल की स्त्रियां जो दूषित हो जाएंगे। कारण ये है कि पुरुष लोग तो युद्ध में मर जाएंगे सब लड़ भिड़ करके, और घर में स्त्रियां रह जाएंगी। तो अब वो स्त्रियां तो पूर्ण स्वतंत्र हो करके कहीं भी चली जाएंगी, क्योंकि जान बचाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, घर में पुरुष कोई होंगे नहीं। तो किसी भी जाति की स्त्री किसी भी जाति के पुरुष के पास चली जाएंगी, और फिर उन लोगों के साथ रहने से फिर उनका जीवन अधर्ममय हो जाएगा। और स्त्रियों के दूषित हो जाने से 41वें श्लोक में कह रहे हैं जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर का जन्म हो जाएगा। जैसे एक जाति की स्त्री दूसरी जाति वाले से शादी कर लेगी, क्योंकि घर के लोग तो मर चुके हैं, तो जो दूसरे ये इंटरकास्ट जिसको बोलते हैं, वो जो उनके बच्चे होंगे, अब क्योंकि पति पत्नी की जाति बदल गई, तो वो जो बच्चे पैदा होंगे उनको कहा जाएगा वर्ण संकर। अब ये 41वां श्लोक हमने पढ़ा, अब 42वां पढ़िए। अब संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अब ये पूरी पंडिताई बता रहे हैं। जैसे सब कुछ कर्म कांड का ज्ञान अर्जुन को है, और भगवान को जैसे ये सब भूल गया है, तो भगवान को सब याद करा रहे हैं अर्जुन, और अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हैं। अभी तो अभी उपदेश लेने की आवश्यकता ही नहीं है,
इसलिए सब ज्ञान की बात जो समझ में आया है भगवान को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे प्रभु, उनके कारण से वो तो खुद नरक में जाएंगे ही जाएंगे। शंकरो नरका यैव कुलग्ना नाम कुलस्य च, और जो कुल का नाश करेगा वो भी नरक में जाएगा, और जो पैदा होंगे वर्ण संकर बच्चे वो भी नरक में जाएंगे। और उसका कारण यह है कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। जो शुद्ध जाति धर्म वर्ण के अनुसार पिंडोदक क्रिया होती, श्राद्ध तर्पण पिंडदान, वही पितरों को प्राप्त होता है। और यदि वर्ण संकर हो जाएंगे तो पितरों को नहीं प्राप्त होगा, और पितरों की भी हानि होगी, वो भी नरक में जाएंगे, करने वाला भी होगा जो होगा वो भी नरक में जाएगा। तो माता पिता से ज्यादा बच्चे का दोष बताया गया। अब आप लॉजिक के अनुसार कहेंगे बच्चे की क्या गलती, माता पिता की गलती है, लेकिन बात यह है कि उसके द्वारा की गई पिंडोदक क्रिया जो है, श्राद्ध तर्पण पिंडदान, ये सब ग्रहण नहीं होगा उनको, पितरों को। इसलिए ये सब तर्पण, ये जीवों के उद्धार की प्रक्रिया जो कर्म कांड की वो नष्ट हो जाएगी। ये हो गया 42वां श्लोक। अब 43वां। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अब देखिए, ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये गलत नहीं है, लेकिन ये कर्मकांड का विषय है, इसमें भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये कर्मकांड की वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जो कर्मकांड होता है उसकी बात है। ये बात है 5100 साल पहले की। आज तो कोई वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था को मानता ही नहीं। उस समय के लिए ये सही बातें थी। तो कहा इन्होंने कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा इति सूक्ष्म, यहाँ थोड़ी सावधानी अर्जुन ने कर दी। अर्जुन ने कहा महाराज ये हमको ज्ञान नहीं है, ऐसा सुना है हमने। इति सूक्ष्म, ऐसा हमने सुना है आज तक। यहां जाके सावधान हो गए कि जो मैं बोले जा रहा हूं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अब सब बोलने के बाद बोल दिए महाराज हमने ऐसा सुना है कि जो सनातन कुल धर्म का नाश करता है, वर्ण संकर को पैदा करता है, उसके द्वारा सब के सब लोग नरक में चले जाते हैं। पिछले वर्तमान के आगे होने वाले सब लोग नरक में ही चले जाते हैं, किसी का उद्धार नहीं होता है, ऐसा हमने सुना है। अब एक श्लोक और लीजिए। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। अब यहाँ पर वयम बोल दिया, अहम नहीं बोला है। अहम बोलते तो इसका मतलब था मैं पाप करने जा रहा हूं। भगवान को भी शामिल कर लिया अपने ग्रुप में। वयम अर्थात हम लोग ये पाप करने जा रहे हैं। यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः। स्वजनम हंतुम उद्यता, हम लोग अपने ही स्वजनों को मार डालने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग
अब उसमें उनके परिवार के भी लोग आ गए और साथ में जो सबसे ज्यादा सहयोग मिल रहा भगवान से, तो जैसे संकेत कर रहे हैं कि प्रभु आप भी हमारे साथ लगे हुए हैं, तो ये पाप कर्म तो उसमें भागी आप भी होने जा रहे हैं। और हमने सुना है ऐसा ऐसा, सुना है पहले बोल दिया। ये 45वां श्लोक चल रहा है। अहो बत, बहुत शोक की बात है, खेद, बहुत दुख की शोक की बात है कि महत पापम, इतना बड़ा पाप कर तुम व्यवस्थिता वयम, हम लोग, अकेले नहीं कहा कि मैं, हम लोग मिलकर के इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं और नाम कह रहे हैं धर्म युद्ध, और पाप ही पाप करने जा रहे हैं हम तो। और उसका उद्देश्य, उसका कारण क्या है? लोभ लालच और कुछ नहीं। अब धर्म का शब्द भूल गए। अब अर्जुन कह रहे हैं हम सब राज्य के लोभ से करने जा रहे हैं कि राज्य हमको मिल जाए, जबकि उद्देश्य दूसरा था। उद्देश्य ये था कि अधर्मी का शासन समाप्त हो, अधर्मी अत्याचारी आतताई का, पुराने शब्द हैं, नया शब्द हमको भूल गया जो तो राजनीति की बात हो जाएगी, इसलिए उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ। पुराने जो हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो यही हैं, अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी, आतताई, इनका शासन नहीं होना चाहिए और उन्हीं के शासन को समाप्त करके पुनः धर्मात्माओं का शासन हमें स्थापित करना है। इस उद्देश्य से होना चाहिए, हो रहा है। भगवान का तो यही उद्देश्य है। लेकिन अर्जुन की समझ में क्या बात आ रही है? राज सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्यता, राज्य के लोभ से, राज्य की लालच से हम लोग इतना बड़ा नरसंहार करने जा रहे हैं, बड़ा भारी पाप करने जा रहे हैं। प्रभु ये तो सब गलत होने जा रहा है और हम इसको सही मान के अभी तक तैयारी कर रहे थे युद्ध की, तमाम राजाओं को इकट्ठा कर लिया, आपको भी यहां लगा लिया अपने साथ, और इतना बड़ा पाप राज्य के लोभ से करने जा रहे हैं। ये 45वां श्लोक हो गया। नहीं, ये 2 श्लोक के बाद हम पूरे अध्याय का सार भी बताएंगे। तो कल 2 श्लोक लेंगे और उसके बाद पूरे अध्याय का सार भी बताएंगे। दो श्लोकों का अर्थ तो बताएंगे ही बताएंगे, फिर पूरा जो उपसंहार, सार जो उसके समरी पूरे अध्याय की मैं आपको बताऊंगा कल। आज जो पाठ था 5 श्लोक का, 41वें से लेकर के 45वां तक उसका पाठ हम लोगों ने कर लिया और उसके भाव का विचार किया। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। धर्म अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्णशंकरः, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा इति सूक्ष्म, यहाँ थोड़ी सावधानी अर्जुन ने कर दी। अर्जुन ने कहा महाराज ये हमको ज्ञान नहीं है, ऐसा सुना है हमने। अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम्, यद्राज्य सुख लोभेन
हन्तुं स्वजनमुद्यताः